बढ़ते हैं आगे। व्यापम घोटाले में सजा का ऐलान, 2 आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई गई। 2009 में अपनी जगह किसी दूसरे को बैठाकर पीएमटी की परीक्षा दिलवाए जाने के आरोपी थे। एक आरोपी एमजी मेडिकल में एमबीबीएस कर रहा था, दूसरा आरोपी सफदरगंज नई दिल्ली से एमबीबीएस कर रहा था। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने 2014 में संयुक्तागंज थाने में शिकायत की थी। सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट में 30 लोगों के बयान दर्ज कराए थे। आरोपी पुरुषोत्तम खुरिया और सौरभ सिंह को 5 साल की सजा भी सुनाई। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है और इस बीच टीकमगढ़ की एक छात्रा इजरायल में फंसी हुई है। स्वाति सिरोटिया के परिजन ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल स्वाति इजरायल में एग्रीकल्चर में एमएससी कर रही हैं और वो इसी महीने वतन लौटने वाली थी, लेकिन जंग शुरू हो गई। अब इस जंग में स्वाति वहां फंस गई हैं और परिवार के लोग स्वाति को लेकर चिंतित हैं। स्वाभाविक है, और बिटिया की सुरक्षित वापसी की परिवार अब गुहार लगा रहा है सरकार से। और ऐसे में देखना यह होगा कि इजराइल से स्वाति की वापसी के लिए क्या प्रयास होते हैं। इससे पहले हमने यूक्रेन और रशिया के युद्ध में देखा था कि भारतीय तिरंगा एक रक्षा कवच की तरह काम कर रहा था। भारतीय तिरंगे के साए में भारत तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान तक के लोग आए, अपनी जान बचाकर वहां से निकले। और इजराइल भी, चूंकि मित्र राष्ट्र है, ऐसे में इजराइल में भी भारतीयों को वापस सुरक्षित लाए जाने के लिए इजराइल की सरकार की मदद मिलने की पूरी संभावना है। चूंकि अंशिका इस वक्त खुद इजराइल सरकार जो है वो एक चुनौतीपूर्ण मोर्चे पर डटी हुई है। ऐसे में भारत सरकार क्या प्रयास वहां से करेगी, क्या वहां से बच्चों को निकालने के लिए कोशिशें होंगी, ये देखने का विषय होगा। परिवार बच्ची की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहा है। मतलब डायरेक्ट वाली जो फ्लाइट है वह तो बंद है 14 तक। के अलावा एम्बेसी ने कछु नहीं करो, अब एम्बेसी से कोई वो नहीं है। अच्छा, कोई हेल्प नहीं है। के अलावा सिर्फ अकेले एक एयरलाइन है, बाजात इथे से आदिश अबाबा इथियोपियन एयरलाइन, और आदिश अबाबा से दिल्ली या मुंबई। रिया इजराइल में एमएससी करने गई थी 2020 में, नवंबर 2020 में एग्रीकल्चर से एमएससी करने गई थी। इजराइल गवर्नमेंट से उसका सिलेक्शन हुआ था और नवंबर में गई थी वो। आज अब उसका कंप्लीट हो गया था, इस महीने में उसे वापस आना था। अक्टूबर में आना था, 30 अक्टूबर के लिए वापस आना था। लेकिन और भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर विश्व कप में दूसरी जीत दर्ज कर ली है। और भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 131 रन की पारी खेली। तो वही विराट कोहली के बल्ले से 55 रन निकले हैं। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने 47 रनों का योगदान दिया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 35 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है और ट्वीट कर लिखा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने शुरुआती मैच में यादगार जीत के बाद हमारी क्रिकेट टीम ने विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ प्रभावशाली जीत के साथ अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखा है। टीम को बधाई। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये शुभकामनाएं आशीष। ये इसके अलावा एक और जो कई महत्वपूर्ण तथ्य इस मैच में देखने को मिले। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर हुए इस मैच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने अंशिका जो शतक बनाया, अब तक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले वो भारतीय खिलाड़ी बन गए। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 6 शतक वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट्स में बनाए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।